मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही, जहां दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुदगर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए ऐसे भयंकर, और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन होता है। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीराहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कफ पित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो अब भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अब वो चीखने की कोशिश करता है पर आवाज नहीं निकलती, एक शब्द भी नहीं निकल, बार बार प्रयास करता है कोई मेरी रक्षा कर ले। इन भयावन 2 यमदूत होते हैं, उसका मल निकल जाता है भयवश, मूत्र छूट जाता है, मुख सूख जाता है, आंखें पलटने लगती हैं, सांस ऊपर को उठने लगती है, देखने की शक्ति नष्ट हो गई, भारी वेदना, तड़पता हुआ वो शरीर को छोड़ता है। अब जैसे जैसे बोले कि शरीर तो यहीं छूट जाता है, दंड किसको मिलता है? तो आप स्वप्न में जब पीटे जाते हैं तो आपको पीटने का दुख होता है कि नहीं होता है? पीटने का दुख होता है, जगने के बाद पता चलता है वो झूठा होता है। शरीर तो स्थूल आपका सैया में सोया होता है, जब चाकू मारी जाती है ना तो वैसे अनुभव होता है, वैसे अनुभव होता है। तो ये जब स्वाप्निक शरीर में अनुभव हो गया, वो तो यम यातना देह पर्सनल, जैसे जेल की वर्दी मिलती है ऐसे एक शरीर मिलता है। उस जीवात्मा को मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों सहित उस शरीर में पैक कर दिया गया, उसका नाम यातना देह है। अब उसको उस शरीर से ले जाते हैं यातना देह से, स्थूल देह तो यहीं छूट गया, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पैक कर दिया गया यातना देह में। जैसे स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर छूट रहा, यातना देह मिली, वो सूक्ष्म होता है। अब ये माता पिता का गर्भजनित देह नहीं है, ये दंड विधान वाला है, ये कर्म जनित होता है, इसे यातना देह कहते हैं। यमराज के दूत फांसी लगाते हैं गले में, जैसे कुत्ते के नहीं डाली जाती है ऐसे, और पीछे से मुदगरों की मार और घसीटते हुए ले जाते हैं। पीछे से ऐसी मार कि वो चीखता है, चिल्लाता है, पूरा अनुभव जैसे स्थूल शरीर में, ठीक वैसे ही उसमें मरना नहीं होता। बस एक खास बात होती है, क्योंकि स्थूल शरीर में मरना होता है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो यातना देह में, उसमें मरना नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं शरीर तो यहां छूट गया, फिर नरक स्वर्ग किसको मिलता है? अरे शरीर एक कोट की तरह उतार दिया गया, तू तो उसी में पैक है, अभी भूल मत कर। अब देखो दक्षिण दिशा की ओर उसे दौड़ाते हुए मारते हुए पीछे से ले जाते हैं, और तप्त बालू, आग जैसी तपती हुई बालू, जैसे यहां कुश होते हैं ऐसे लोहे के कांटे होते हैं, उस पे चलना, कांटे फैले हुए हैं, कहीं लोहे की बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई हैं, कहीं लोहे की कंकरीली ऐसी भूमि, लोहे के ऐसे सैकड़ों कांटे जैसी गुखरू जैसी ऐसी डाल दी गई हैं लोहे की, और अत्यंत कठोर, जब उसमें पैर रखते हैं भारी कष्ट, और पीछे से मार, वहां दया नहीं है। कहीं आगे भूमि आग जैसी जलती हुई, कहीं सैकड़ों गड्ढे जिनमें गिरा गिरा करके मारते हुए ले जाते हैं, और सूर्य भगवान इतने नजदीक से ताप देते हैं कि आग लगती है, वो सूर्य की किरणों से जलता है। ऐसे यमराज के उस मार्ग में घसीटते हुए यमराज के दूत ले जाते हैं, यमपथ, और बीच बीच में दूत उनको कठोर ताड़ना देते हैं, रोक रोक के, मरना है नहीं। जिस समय जीव को घसीट कर ले जाते हैं, सैकड़ों घुड़कियां मार, इस तरह का कष्ट हो। अभी ये ब्याज है, नरक नहीं पहुंचा, अभी तो यात्रा है, बिना किसी सवारी के यात्रा होती है 48 मिनट 2 घड़ी में। जो मनुष्य यहां छत्र दान किया है किसी को, श्री जी को, बिहारी जी को, गुरुजनों को, आचार्य जनों को छत्र दान किया, तो जब वो जाता है तो ऊपर के ताप से बच सकता है, उसे वही छत्र मिलेगा। और जो किसी को पूज्य जनों को पादुकाएं दान की है, फिर उसको पादुका, अगर अन्न दान किया है तो रोक के भोजन। ये मोक्ष नहीं, कल्याण नहीं, दान पुण्य से नहीं होता, ध्यान दीजिए। हाँ, उस भारी संकट के समय में तुम्हें भोजन मिल जाएगा, पौशाला खोला पानी पिलाया तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। और जो मूर्ख यहां आकर के ये सब नहीं किया तो जाना उसको भी यमपुरी है। भजन के बिना यमपुरी से नहीं बच सकते, दान पुण्य करके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, इसीलिए समझ लो, सोचते हो कि हमने दान पुण्य कर दिया, हमारे लिए विमान आएगा परम पद का, जाना नरक ही पड़ेगा।
बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। भजन के बिना नहीं, इसलिए कह राधा राधा राधा। अब इस प्रकार की यात्रा, अनेक प्रकार से कष्ट भोगता हुआ पाप पीड़ित जीव धर्मराज के नगर में पहुंचा। अब वहां सेकंड के कम हिस्से में हिसाब हो जाता है। ऐसा थोड़ा क्या नाम है, कहां से लाए हो, क्या क्या किया, ऐसा नहीं, एक सेकंड के कम हिस्से में बहुत ही लाइन लगी हुआ। यम यातना के शरीर में भारी कष्ट भोगता हुआ जीव दाह का अनुभव करता हुआ, कांपता हुआ, भयंकर वेदना से युक्त सामने खड़ा हुआ। देखते ही निर्णय हो गया। अब वहां से उसको उसके कर्म के अनुसार नरकों में ले जाया जाता है। जिसने यहां सूर्य भगवान को प्रातःकाल उठ करके जलांजलि दी है, पुत्र हैं भगवान यम, सूर्य पुत्र, जो अपने पुरखों का पिंडदान किया है, जो समय समय पर अपने पूज्य जनों को, गुरुजनों को, संतों को अपने घर में बुलाकर भोजन पवाया है, जो बुजुर्गों को तेल मालिश करके, जैसे उन्होंने हमें तेल मालिश करके पुष्ट किया, ऐसे वृद्ध माता पिता के जो चरण दबाना है, शरीर पर तेल लगाना है, उनके वस्त्र धो देना, उनको भोजन कराना है, उसको वहां थोड़ा आदर मिलता है। बैठो, खान पान, थोड़ा सुख सुविधाएं। नरक से नहीं बचोगे, भगवत भाव के बिना नरक से नहीं बचोगे। जो जो उसने सेवाएं की हैं, वो सेवाएं, आए हो नरक के मार्ग में तो थोड़ा तेल मालिश हो जाएगा, खवा पिया दे जाओगे, थोड़ा शीतल जल पीने को मिल गया, खान पान की विश्राम की व्यवस्था थोड़ी समय के लिए। अरे इसीलिए जय सीत हरिवंश नरक गति। तो ये जो अपने माता पिता को गाली देते हैं, जो मनमानी आचरण करते हैं ना, खूब अच्छे से तृप्त होते हैं। अब बात यह कि याद नहीं रहती ना, जैसे गर्भ की बात याद नहीं, यार गर्भ की बात याद आ जाए तो तुम भजन के सिवा कुछ नहीं करोगे। मरने की बात याद आ जाए कि पीछे जब मरे थे तो कितना कष्ट हुआ, मां के गर्भ में रहे कितना कष्ट हुआ, ऐसी जेल तो है ही नहीं मां के गर्भ जैसी। विचार करके देखो। अब वो मृतक जीव जो जो सुविधाएं दान की थी, वो उसे कुछ दिन के लिए वहां सैया मिल गई, भोजन मिल गया, विश्राम मिल गया। कुछ दिन के लिए भाई, बहुत होश में, दान पुण्य के भरोसे मत रहना। अब जब वो पुण्य खत्म हुआ उनका, तो यमदूत उनको साथ लेकर गए। 12 दिन तक उसको पुण्यों के भोग का अवसर मिलता, तभी तक 13वीं तक कहते हैं जीव को नरक की गति नहीं दी जाती। 12 दिन तक उसको होगा कोई विश्रामालय, उसमें रखा जाता है। 12 दिन तक जो पुण्य सुकृत हुए उनको भोग ले, अभी आराम कर ले, नरक आए हो। अब नरक में प्रवेश होगा 13वीं के बाद। तभी कहा जाता है जल्दी जल्दी 12-13 दिन खूब पुण्य कर ले, उसको दान करो आत्मा को, तो उसकी उन्नति हो जाएगी। कोई ये झूठी बातें नहीं है। और राधा नाम बोल दिया एक बार तो इसके बराबर कौन सा पुण्य होगा। यमराज के खाते में पुण्य वाला है ही नहीं ऐसा जितना राधा। अरे जाना ही नहीं पड़ेगा भैया, राधा नाम जिसकी जिह्वा से निकाल, अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपति। इसीलिए तो गरज कर कहते हैं, अब जिनको नरक भोगना है वो नहीं सुनेंगे भगवान नाम महिमा, भगवान नाम जप नहीं करेंगे। 12 दिन के बाद, 12 दिन तक वो अपने घर के वालों के दिए हुए पुण्य आदि जो उसको भोगता है। फिर जब पिंडदान हो जाता है 13वीं, तब तत्र यद बांधवस्तोयम प्रयच्छन्ति तिलैः सह यच्च पिंडम प्रयच्छन्ति नियमानस्तदनुते तैलाभ्यांगो बांधवानां मंग संवाहनम चयत तेन चाप्याप्यते जंतुर यच्चास्नन्ति सुबांधवाः। जब शरीर छूटता है उस समय से बहुत होश में रहो, सब कुछ मिलेगा उसको। जीवात्मा जो छाती के पास बैठ के ले, नाक बहा रहे हैं, आंस बहा रहे हैं, यही पीने को मिलेगा उसको। बहुत होश में, राधा राधा। कम जिंदगी में वो नहीं जपा तो तुम तो कीर्तन कर ले, वो मिलेगा फल उसको। 12-13 दिन का ऐसा हिसाब रखा जाता है कि बांधवजन परिवार के, लेकिन भजन नहीं करेंगे, रोना धोना। मृत्यु से 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी को खींच कर ले जाया जाता है उस जीव को। अरे यमपुरी भैया हुआ जैसे जेल पहुंचे, कोई थप्पड़ लग रहा है, कोई डंडा लग, वो देखे कि प्राण छूट जाते कि हमारे ये दुर्दशा। मरना नहीं खास बात है, यमराज की यमपुरी को देखते ही प्राण सूख गए। कोई काटा जा रहा है, कोई कोल्हू में पेरा जा रहा है, कोई पकौड़े की तरह तला जा रहा है, हाहाकार मचा। मरना किसी को है नहीं। मृत्यु काल, ये सब वहां नजर आ रहे हैं। मूर्तिमान मृत्यु, मूर्तिमान काल, जो यमपुरी में दंड हो रहा है। काजल की राशि के समान, जैसे काजल के पहाड़ ऐसे यमदूत हैं कि ऐसे पचका दे तुम्हें, ऐसे नींबू जैसे नहीं छोड़ा जाता,
ऐसे निचोड़ दिए, फिर छोड़ दिए, फिर वो जी गया, फिर निचोड़ दिए। अब बोले 10,000 वर्ष तक यही करना है उसको, अब 10,000 वर्ष तक वो ऐसे करता रहे, क्या दुर्दशा। तभी हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रस सिद्धांत का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भरी, बहुत कठिन है नरक की गति। तभी कहते हैं नरक जाओगे होश में रहो, मतलब सबसे बड़ा दंड नरक का। लोग कहते हैं कि कहां नरक स्वर्ग है, किसने देखा है, तुम देख लोगे। ऐसे आचरण रख रहे हो जो संतों की अवहेलना करे, शास्त्र की अवहेलना करे, भगवान को अवहेलना कर रहे हो, अपने आप देख लोगे पर बताने नहीं आओगे। बस खास बात ये है। और भौहें कैसी, टेढ़ी भौहें, काजल के समान काले, और विकराल मुख, लंबी दाढ़ें, कुरूप, आवाज भीषण भयंकर, और रोम ऐसे जैसे बंबूल के कांटे कि अगर ऐसे कर दे तो पूरा शरीर छिद जाए, ऐसे दूत। विशाल भुजाएं, पुष्ट भुजाएं, और सब यमदंड यम पास लिए हुए, बड़े भयंकर, दुर्गंध आती शरीर से, जीव देख के घबराता है, उनके हाथों में फंसा हुआ। अब जो यहां पराये पुरुष से रति करती है, अपने पति को धोखा देकर, जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी पराई स्त्री से पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। ऐसे ही पुरुष को, ऐसे स्त्री को। रौरव का बड़ा भयानक स्वरूप है। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन है, 1 योजन 4 कोश और 1 कोश 3 किलोमीटर, 2000 योजन कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8000 कोश, 2000 का 4 तो 8000 हुआ, और 8 त्रिक 24,000 किलोमीटर का है, 24,000 किलोमीटर, और गड्ढा रूप है जिसकी बहुत गहराई है। यह नरक बड़ा दुखदाई है। इसमें अंगार राशि बिछी हुई है, आगों की अंगार राशि, दहकते हुए अंगार, बहुत ही। अब जो स्त्री यहां पराये पुरुष से, तो वैसे ही सैया अंगार की और तपता हुआ आग का पुरुष। अब भैया वहां जो पुरुष पराई स्त्री से, ये लिव इन रिलेशन, ये गर्लफ्रेंड, तुम्हारा इंतजार हो रहा है रौरव में, नंबर लिख गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, पशुवत आचरण नहीं। इसीलिए भारत भूमि में जन्म होना शास्त्रों में महानता का वर्णन किया गया, क्योंकि धर्म का पूर्ण यहां पालन करने वाले जन होते हैं, जो नहीं करते उनके लिए व्यवस्था है। अब उसके भीतर यमराज, उस दूत, यमराज के दूत उस पापी जीवात्मा को, अब वहां स्त्री पुरुष तो है नहीं, वो तो शरीर पहले ही छूट गया, अब यातना देह, वो जेल की वर्दी, यातना देह नरक की वर्दी, धधकती आग में वो जल रहा है, चीख रहा है, पग पग पर भून भून कर गिर रहा है, न मूर्छा न मरण, रात दिन चीखता रहता है, जलता रहता है। दौड़ना है 28,000 किलोमीटर, बस उसी में दौड़, आनंद लीजिए। कितने दिन, बोले सहस्त्रों वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, सहस्त्रों वर्ष। ऐसे पापियों की शुद्धि नरक में की जाती है। फिर जब वहां से निकलते हैं तो कीड़े मकूड़े, पतंगे, हिंसक जीव, मच्छर, वृक्ष, ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं पापी जीव। या मनुष्य योनि में आए, पाप बहुत नष्ट हो गए वहां, तो यहां कुबड़ा, नाटा, बड़े घृणित शरीर वाले, जो अवशिष्ट पाप बचते हैं थोड़े। आप कहोगे नरक भोगने के बाद भी अवशिष्ट बचे, कि हां, जैसे यहां किसी को सजा दी जाती, 20 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना। अरे जब जेल ही दे दी तो जुर्माना का, बोले नहीं जुर्माना है, तो जो जुर्माना हुआ उसका ये दंड है मृत्यु लोक में, समझ लो। यदि लोग प्रश्न कर देते, हमें समझ में नहीं आता, जब नरक भोग लिया तो फिर यहां क्यों भोगना पड़ता है, तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब 20 साल की सजा दे दी, 1 लाख जुर्माना रख दिया, वो जुर्माना ये मनुष्य से भजन कर ले, नहीं तुम्हारी दलीलें काम नहीं आएंगी। इस प्रकार पाप करने वाले जीवों को विविध प्रकार के नरकों में पिताजी कष्ट दिया जाता है। सुमति महाराज कह रहे, जब यहां से कोई पुण्यात्मा पुरुष गति करता है तो वो पुण्य लोकों को ले जाया जाता है, उसके साथ गंधर्व लोग गीत गाते हुए चलते हैं, आगे आगे अप्सराएं नृत्य करती हैं, और वो विमान पर बैठा आभूषणों से सुसज्जित, समय समय पर मीठा जल, ये सब सुविधाएं भोगता हुआ स्वर्ग जाता है।
और वहां अपने पुण्य के अनुसार अप्सरा, विमान, महल सब सुविधाएं प्राप्त करता है, पर वहां भी जलता रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक माला पहनाई जाती है उसके शरीर में, उसको बता दिया जाता है जिस दिन ये माला कुम्हला गई या खोपड़ी के बल से नीचे फेंक दिए जाओगे, मृत्यु लोके विसंति। अब वो रोज माला देखकर जलता रहता है कि ये माला कभी, और जहां कुम्हलाना शुरू हुई तो भयंकर पीड़ा, ये सब छूट जाएगा, अप्सरा, महल, बड़ी सुख सुविधा में आ सकती और वो सब छूट जाएगी। अच्छा, ये दुख, और दूसरा एक दुख बगल में दूसरी अप्सरा वाला निकला विमान, जो उससे कई गुना सुंदर, कई, अब वो जल रहा है, उसको शांति नहीं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। पिताजी, जो मनुष्य यहां वीर को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसमें जीवात्मा होती है। ये बहुत ध्यान देने, इनको इनाम में महारौरव नरक मिलता है, परिणाम में महारौरव नरक। ये जो अष्टमैथुनों का प्रयोग करके बिना शास्त्र मर्यादा के वीर को बर्बाद करते, जैसे शास्त्र मर्यादा है संतानोत्पत्ति के लिए, गृहस्थ मासिक धर्म के बाद, पवित्रता होने के बाद, भगवत चिंतन करते हुए भगवान की सृष्टि पूर्वक जो आराधना का भाव रख करके संतान उत्पन्न, बस उतने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है। नहीं, मानव जीवन बहुत ही सावधानी के लिए, वीर में ये सब हम आप जैसे प्रकट हुए ऐसे जीवात्मा विराजमान है, उसको यथास्थान ना समर्पित करके और नष्ट कर देना, या फिर संतान नष्ट कर देना, या बहुत तरह से जो ये है महारौरव नरक की प्राप्ति होती है। नारकी घोर दुखदाई नरकों में ये जब जीव गिराए जाते हैं तो इनको पहले पता होता है कि मेरे इस पाप का दंड मिल रहा है, मैंने जो पाप किया है। बहुत ध्यान देने की बात है, अभी तक जो चर्चा हुई उसमें खास बात यह है, आचरण पवित्र ना होने से नरकों की प्राप्ति समझ लो। पहला, पराई स्त्री की तरफ या स्त्री पराई पुरुष की तरफ जो व्यभिचार प्रवृत्ति करती है उसे रौरव नरक मिलता है। यहां जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इसे खिलवाड़ न समझा जाए, मनोरंजन नहीं है। मानव देह बहुत बड़ी संपत्ति है जो भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। जैसे आप अभी पता चले कि आप शरीर को नष्ट करना चाहते हो तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी। सरकारी संपत्ति, आप जी सकते हो, केवल सेवा कर सकते हो, कर्म कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। तो भागवतिक भी दंड है इसमें। तो आपको जो संपत्ति मिली हुई है, आंख, नेत्र, कान, सब इंद्रियां, इनका सही मार्ग में प्रयोग करो। गलत प्रयोग करोगे तो दंड मिलेगा। तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम सेवक हो। ये भगवान की दी हुई वस्तु है, उसे दुखदाई नरकों में गिराया जाता है। दिमाग में बैठा लो ये बात। व्यर्थ में ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यर्थ में ये पाप जनित कार्य करना, महारौरव नरक में जाने का पूरा तैयारी कर रहे हो। ये अज्ञान की बात नहीं, भगवान की कृपा से सत्संग सुनने को मिल रहा है, शास्त्र सम्मत। तो डरो, डर करके अपना सुधार करो। ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं देख रहा, आपके मन में जो आया आप वो कर रहे हैं, नहीं, आपको इसका दंड मिलेगा, एक एक सेकंड का दंड मिलेगा। यमदूतों द्वारा घसीट घसीट कर ले जाए गए उस महान रौरव नरक में एक घंटी यंत्र की तरह उसमें बड़े बड़े कांटे ऐसे हैं जैसे खजूर के, वो घूमता हुआ है। इसका विस्तार 12,000 योजन है। बरचौक 48,000 कोष, 12,000 योजन। तांबे की सी तपती हुई, धधकती हुई भूमि, और उसमें बिजली जैसा यंत्र घूमने, और बड़े बड़े खजूर जैसे कांटे, और ऊपर से उसमें फेंक दिया। तड़पता है ऐसे, बस उसी में तड़पते घूमते रहो। अरे बड़ा कष्ट में, वहां मरना नहीं है तो वहां पूरा खेल बहुत कष्ट का है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे झूला, और उसमें बड़े बड़े कांटे। अब फेंक दिया गया और तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग, फिर उठाकर उसके होश में मनमानी आचरण नहीं। यमदूत उसके हाथ पैर बांध देते हैं, फिर उसमें डालते हैं। इसी महारौरव नरक में एक स्थान, उसी 12,000 योजन वाले में, कौआ, बगुला, बिच्छू, मच्छर, गिद्ध और इन सबकी चोंचे, पूंछ सब लोहे की जैसी, वज्र जैसी कठोर, उसे नोचवाया जाता है। किसको? ये जो नहीं भूंज के मुर्गा, मुर्गी, बकरी, बकरा नहीं, बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं ऐसे,
वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के। होश में वहां कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए कह रहे मान जाओ, बंद कर दो। अब लो नसानी अब ना न सही हो, इतने बड़े तुम भारत लेवल के, विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रौरव नरक महारौरव नरक की तैयारी मत करो, ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटक दो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुनाई हुई है, वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे लई नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए, बचा लिया उसे। समझो, कौवे बगुले बिच्छू मच्छर गिद्ध, ऐसे मच्छर ऐसा जो पूरा ऐसे इंजेक्शन जैसे बड़े बड़े ऐसे वज्र के समान जिनकी चोचें मार मार करके नोचते हैं। अब वो व्याकुल छटपटाता है, आप जब कर्म सुधारने थे तब तो मनमानी आचरण करते हो। ये बहुत संभल के, ये हम इसीलिए सुना रहे हैं कि जो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले यहां कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सरीज गाड़ी में लग गई आग, अंदर है, जिंदा भून गए। ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिंदा भून के खाते हो तो समय तुम्हें जिंदा भून देगा। तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहां घुसा यहां घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहां सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आंख खोल करके देख लो। एक बेटा है जो जीवन भर सुख देता है, एक बेटा है जो जीवन भर दुख देता है। एक पत्नी है जो देखते ही हृदय आनंदित हो जाए घर में जाते, और एक है कि देखते ही जलकर भून जाओ। एक पति है जो पूरे जीवन सुख देता है, एक है कि जीना मुश्किल। ये सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब दूषित बुद्धि के कारण जो जो पाप किया, 10 करोड़ वर्ष दूसरों का मांस खाने वाले के ये गिद्धादि नोच नोच के खाते, मरना वहां है नहीं। खा गए फिर मांसुदय, फिर खा गए फिर मांसुदय, होश में। अरे कुछ ना भैया, नमक रोटी खाओ, संयम से रहो तो बढ़िया बल आ जाएगा। शरीर में बल को तो तुम नष्ट कर रहे, ऊपर से डालने से क्या होगा? पक्का कहते हैं अगर आप 10 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो तो तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि क्या करूं, कहां कौन सी मेहनत करूं, ऐसा तुम्हारे अंदर आने लगेगा। बचपन से ही धर्म विरुद्ध आचरण। अरे इंद्रियों को वश में करने के लिए मुर्गा मछली वाली ताकत थोड़ी चाहिए, पवित्रता की ताकत चाहिए। ये मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम पाप कर 10 करोड़ वर्ष भोगने पर फिर उसको मनुष्य लोक में भेजा जाता है। और फिर कैसे भेजा? मुर्गा बना के। फिर वो चाकू, समझ रहे ना, जिसको तुमने काटा था, फिर बहुत बड़ा। इसीलिए कहा गया, सेवक जी महाराज करें संस्कृति मान बरियाय के पायो मानुष दे ताकत पार। अरे संस्कृति चक्र को रोक के भगवान कृपा करके तुम्हें मनुष्य दे दिए, और सत्संग भी सुना रहे कि हमें पता नहीं था, तो आप पाप कर्म करना बंद कर दो। देखो कैसे घृणित पदार्थ खाते। अंडे में क्या भरा है, कितना दलित दूर। हाँ बोले हम बलवान बन रहे, विटामिन पी रहे हैं। क्या करें? हाँ मतलब गजब, उल्टी हो जाए देख के। अंडे में जो भरा है उल्टी हो जाए देख के। कर्म काल तुम्हें दंड देगा। मान लो जीवों के प्रति दया का भाव सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं, जीवे दया, जीव पर दया करो। ये जो अपराध कर रहे हो, अरे भाई एक एक जैसे चबेना चबाते ना, ऐसे मछली चावल खाते। जिंदे खाएंगे यमदूत वहां। ये सब यमदूते हैं जो बड़ी बड़ी चोच वाले। अब महारौरव के कष्ट को कैसे तुम्हें बताए। उसी के बगल में है शिवातम नामक एक नरक, जहां भीषण सर्दी ही सर्दी है। इधर जलता हुआ और घूमता चक्र ऐसे, फिर बगल में ही एक गिद्ध हो, ये सब। और उसके बगल में शिवातम नामक नरक, रौरव नरक के बराबर में ही है। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और दम घुटने वाली गैस। अरे ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन पूरा तो आज हो ही नहीं सकता है, केवल वानगी भर दे रहे हैं तुम्हें। घोर अंधकार, भीषण सर्दी और जहरीली गैस, शिवातम नामक नरक। अब वहां छोड़ दिया गया। अब वो कांपते हैं, सांस लेने में वो जहरीली गैस उनकी दम, मरना वहां है नहीं, और सब अंधेरा है, सब एक दूसरे को ऊपर। और ये वहां इतनी सर्दी की दांत कटकटाते हैं, भूख प्यास,
अन्य उपद्रव, इसके साथ ऐसी वायु चलती है कि बड़े बड़े ओला, फूट जाए शरीर, भयंकर हड्डियां चर चर टूटती हैं, ऐसे ईंट की तरह ओला गिरते हैं, मज्जा रक्त बह रहा है, अंधेरा, भीषण गैस, वो प्राण लेने वाली, क्षुधातुर मनुष्य एक दूसरे को खा रहे हैं वहां नरक में, शिवातम नामक नरक। महान कष्ट भोगते हैं ये निकृष्ट पुरुष जो दूसरे के बच्चे का अपहरण करके ले आते, जैसे ने दूसरे आदमी का चोरी करना, हिंसा करना, मार कर, ये सब इस नरक को प्राप्त होते हैं। डरो, यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जी नामन मंगल लोक त्युस्वर। ये छोटे छोटे पशु पक्षियों को तुम मार कर खाते हो, दूसरों के धन का अपहरण करते हो, अस्त्र शस्त्र लेकर किसी दुकान में घुस गए, उसको मार दिया, काट दिया, उसकी संपत्ति छीन लाए, ले लो, तुम्हारा ये स्वागत होगा। शिवातम नामक नरक में डाले जाओगे, जहां केवल अंधकार, भीषण सर्दी, ओला की वर्षा और दम घुटने वाली गैस, हजारों हजारों वर्ष वहां तुम्हें भोगना होगा। इसी के बगल में है निकृंतन नामक नरक। इसमें कुम्हार की चाक की तरह पूरा नरक घूमता रहता बड़ी रफ्तार से। ये थोड़ी देर रफ्तार वाले में किसी यंत्र में बैठ के देखना, बहुत रफ्तार से जो घूम रहा हो, चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। और यमराज के दूत कोड़ा लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उसके सामने आए तो इधर मारा चप से, और वो घूम के सर से वो उधर मारा, उधर, चारों तरफ कोड़े की मार, और उस यंत्र अब वो उल्टी करता है, भयंकर भय लग रहा है, उसी में घुमाया जाता है। कुम्हार की चाक के समान चक्र की तरह निरंतर घूमता रहता है। यम दूत पापी के ऊपर कोड़ों की वार करते रहते हैं। शरीर पूरा मस्तक तक रक्तमय हो जाता है कोड़ों की मार्ग से, रफ्तार से वो घूमता है, प्राण निकलना नहीं है, सब चिथड़ा उड़ जाता है कोड़ों, और सब मरना वहां है नहीं। बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। यहां जो शराब पीते हैं, शराब पी करके अपने पूज्य जनों का अपमान करते हैं, नहीं, उनको पृथ्वी घूमती नजर आती है शराब पीने वाले, उसी में डाले जाओगे। नरक वैसे ही बना है तुम्हारे लिए व्यवस्था। जो बड़े पूज्य जनों का अपमान करते, गाली गलौज, मदिरा पीना महापाप है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता, मान लो। इसमें मत सोचो कि जीव की हत्या नहीं, लेकिन हमारा जो शास्त्र कहता, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ, ऐसा ना सोचो, बिल्कुल अक्षर साथ सत्य है। आज विज्ञान भी जो कुछ लाभ ले रहा है हमारे शास्त्रों से ही ले रहा है। विज्ञान भी शास्त्र का अनुसरण ही करता है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आए थे अपने भारत के, उन्होंने यही बताया कि जहां से मेरा विज्ञान समाप्त होता है वहां से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है, इसलिए मैं दर्शन करने आया हूं आपके। जब तक शरीर के पापों का नाश नहीं हो जाता, इस अप्रतिष्ठित नामक नरक में बड़ा असह्य दुख भोगना पड़ता है। ये शराब पीना, ये बुजुर्गों का अपमान करना, दूसरों की हिंसा करना, अत्याचार करना, ये बंद कर दो। ये तुम्हें तमोगुणी राक्षसी बुद्धि प्रदान करती है, इसलिए निषेध किया गया है। मनुष्य हजारों वर्षों तक इन यंत्रों को भोग करके जब पवित्र होता है, तब फिर उसको फिर यहां मृत्यु लोक में जन्म दिया जाता है। एक अश्वपत्रवन नामक नरक है। ये 1000 योजन तक की लंबी भूमिका है। बड़े बड़े तलवार जैसे इसमें है, पत्ते हैं, तलवार जैसे मजबूत। 1000 योजन में, ऐसे समझो एक वृक्ष है 1000 योजन, और ऊपर से फेंके जाते हैं पापी, कई टुकड़े होकर नीचे गिरे, फिर उठा के फिर फेंके, यही क्रिया चलती रहती है। सूर्य की ऊपर से प्रचंड गर्मी, नीचे से जलता हुआ दाह, और बीच में तलवार जैसे ऐसे यंत्र, उनमें फेंका जाता है। अश्वपत्रवन, तलवार की तीखी धार के समान। और जो आसपास जगह है उसमें बलवान कुत्ते रखे जाते हैं, जो 10,000 की संख्या में एक साथ, जो जीव फेंका गया, कटा, नीचे गिरा तो शरीर पूरा हुआ तो कुत्ते नोचने लगे। होश में हो जाओ, बहुत भयावह है। और उनके मुख दाढ़ें भी बड़ी लंबी लंबी, कुत्तों की, व्याघ्रों के समान, इसलिए वो हाय हाय चिल्लाता है, वहां कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इस अश्वपत्रवन नामक नरक में बहुत दुख दिया जाता है। बार बार आहत होकर के नीचे गिरे तो अंगार, अगर थोड़ी देर शरीर बचा रहे तो कुत्ते नोच रहे, फिर उठाकर फिर उसमें डाला गया। एक भयंकर तप्त कुंभ नामक नरक है, जिसमें तेल खौलाया हुआ है, पकौड़ा की तरह पकाए जाते हैं। पुत्र सुमति ने कहा, पिताजी मैंने इन सब नरकों को भोगा है और मुझे 10,000 जन्म की स्मृति प्राप्त है, इसलिए मैं यथावत देख के कह रहा हूं। आज के 7वें जन्म पहले मैं एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था, और मुझे अपने कुल की सेवा मिली हुई थी, जो
एक दिन मैं व्यापार से जा रहा था तो कुछ गौएं पानी पीने जा रही थी। मैंने उन गौओं का विरोध कर दिया और गौओं को पानी पीने नहीं दिया। उसके अपराध से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में डाला गया था, जहां आग की लपटे जैसी गर्मी थी और बूंद पानी नहीं। कई हजार वर्ष वो नरक भोगना पड़ा था एक अपराध का। जो पापी यहां इस पशुओं को काट करके उनका खून पीते हैं, उन पापियों को कोल्हू में पेरा जाता। मैंने वहां देखा, कोल्हू में जैसे गन्ना पेरा जाता है, नीचे खून की कीचड़ जमी होती। दुष्कर्मियां चिल्ला रहे, उनको कोल्हू में पेरा गया। धीरे धीरे आराम से पेरा जा रहा, बाहर निकले फिर पूरा जीवित, फिर पेरा जा रहा है। हाहाकार ही हाहाकार वहां सुनाई देता है। मुझे तो सिर्फ दिखाया गया था, इस अपराध के कारण मैंने नरक देखा। बड़ी पीड़ा, बड़ा संतप्त, बड़ी जलन। तप्त बालुक, तप्त कुंभ, कितने तुम्हें नरकों का वर्णन बताएं। पिताजी, जीवों को यदि आनंद लेना है तो यहां भगवान का भजन कर लो, धर्म से चल ले। ये मत समझो कि यहां तुम आयो स्वतंत्र हो, जो चाहो कर लो। नहीं नहीं, बंधन है बंधन। आप किसी की नजर में हो, हर समय आपके ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है। आप एक एक चेष्टा जो कर रहे हो उसका आपको दंड या सुकृत पुरस्कार मिलेगा। और अगर भजन कर लेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। जो भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान ने कहा अभी जो भी हो गया चिंता मत करो, पीछे जो हो गया सब राधा राधा। भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। श्री भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में होके खूब नाम जप करो। लेकिन ये जो गंदी बातें हैं, मत देखो, मत बोलो, मत सोचो, मत करो, नहीं, ये बाधा पहुंचा देंगी। एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा सुमति पूर्व में शिष्य बना करके प्रमाद स्थिति को प्राप्त होने के कारण एक जन्म और लेना पड़ा। इसलिए छोटी छोटी गलती में चूक हो जाती, फिर भयानक पापाचरण रूपी गलती करके कौन भगवत प्राप्ति कर पाएगा। इसलिए सावधान, नाम जप करो, कोई पाप कर्म ना होने पावे। शास्त्र का स्वाध्याय करो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कौन सा पाप कर्म है और कौन सा शुभ कर्म है, और कौन सा ऐसा कर्म है जो शुभ अशुभ दोनों को विध्वंस करके भगवत प्राप्ति कराता है। खूब नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो, वो सारे पाप नष्ट कर देंगे। तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, पर आगे सावधान रहो। पाप उसी के नष्ट होते हैं जो अबलो नसानी अबना न सही। आज तक किया, आगे नहीं करूंगा, वही पवित्र होता है। तो ये संकल्प लो, ये नियम लो, ये भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का अमंगल न हो। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव सुखी होना चाहता है। तुम उन्हीं जीवों को दुख देकर कैसे सुखी हो सकते हो। इसलिए सावधान, अपनी जीव को संभालो, अपनी जनेंद्री को संभालो, अपनी बुद्धि को संभालो। खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।